हमारे साथ में पद्मश्री से नवाजे गए ओम प्रकाश गांधी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज आप गांव बंदाड़ी में पधारे हैं, बिराखेड़ी में पधारे हैं। यहाँ पर जो मूर्ति का अनावरण था आपने किया है, आज उसके उद्देश्य में हमें कुछ बताएंगे सर? इसके उद्देश्य के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मूर्ति स्थापना ये इसी काम के लिए होती है कि इससे आगे इसको दर्शन करते रहें, इनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहें। इन्होंने जीवन में जो कुछ किया है देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, उससे हमें प्रेरणा मिले और उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाएँ। जैसा आपने कन्या विद्यालयों की स्थापना की थी, आप कन्याओं पर आपने पढ़ाई पर पूरा जोर दिया है, उसके विषय में आपका क्या लक्ष्य था शुरू से ही जो आपने इतना जो कन्याओं को पढ़ाने पर जोर दिया? लक्ष्य ये था कि मैं जगह जगह गुरुकुलों में जाता था और गुरुकुल कन्या गुरुकुल देखता था, लेकिन हमारी जो कन्याएं हैं वो 5वीं से ऊपर पढ़ती नहीं थी। 5वीं से लोगों को घर बैठा लेते थे, 2-4 साल प्रतीक्षा करके उनकी शादी कर देते थे। तो मन में आया कि चलो नौकरी तो कोई और भी कर लेगा, नौकरी किसी और को मिल जाएगी, मैं इसको छोड़ दूं। और फिर वहाँ एक बहुत पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से एक छोटी सी संस्था 4वीं क्लास तक खोली और धीरे धीरे वो कॉलेज का रूप ले लिया और बस काफ़ी सुधार हो। अब तो शिक्षा में सुधार है ही, लेकिन उस समय नहीं था ऐसी बात। आप पद्मश्री से नवाजे गए हैं, सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो ये अवार्ड मिला है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते? इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अवार्ड तो सरकार ने दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड तो इसकी महत्ता तो 20 साल पहले थी। सन 85 में हमने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया था, जब कोई लड़कियों की शिक्षा की सोचना नहीं था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय में ये कार्य प्रारंभ हुआ था। 20 साल पहले ये काम हो जाना चाहिए था। ये हो गया तो मैं वैसा का वैसा हूँ, जैसा ओम प्रकाश गांधी पहले था वैसा ही अब हूँ। लेकिन अब सरकार ने इसको दिया है, कुछ बात समझ के दिया होगा। ये 20 साल पहले अगर देती, उस सरकार की समझ में नहीं आया, इस सरकार की समझ में आया। मैं उस सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके ध्यान में नहीं आया, इनके ध्यान में आ गया। तो मुझे इससे आगे प्रेरणा और काम करने की प्रेरणा मिल रही है। और हमने एक और लड़कों का भी गुरुकुल जगाधरी में 20 बीघा ज़मीन हमारे पास है, वहाँ पर हमें ये लगा कि लड़कों की शिक्षा की कुछ कमी है, तो क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए वहाँ भी एक गुरुकुल बना रहे हैं। आगे हमें और उत्साहवर्धन हमारा हो रहा है। ओम। इस संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय श्री प्रदीप जी, जिला परिषद के अध्यक्ष मांगेराम जी, एक दिन बाद टेलीफोन से आपसे मेरे कोई सज्जन गए हुए थे, आपके भाई गए हुए थे। और मैं अगर नाम लूँगा तो कुछ छूट जाएंगे। मंचान सिंह, सभी महानुभाव, उपस्थित सज्जनों, ये आंदोलन महंत जी वाला कोई नया आंदोलन नहीं है। 19 में महंत हैं, ये 19 में है ना। अनुमान लगता है कि 500 साल पहले महंत हुए होंगे। पद्म जी महाराज थे सर, पद्म जी महाराज 500 साल पहले, जब खिलजी और तुगलक का राज होता था और पूरा भयंकर इस्लामीकरण का दौर चल रहा था। उस समय में महाराणा प्रताप ने, शिवाजी महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने तो धर्म की रक्षा की है, लेकिन उससे कहीं अधिक इन महंतों ने और इन गुरुओं ने, इन संतों ने धर्म की रक्षा की है। जगह जगह हुई है बात। मीरठपुर के जो महंत फकीरा दास थे ना, उनकी वजह से बचे वो। एक पूर्वा तो उनका बन ही गया था मुसलमान, वो तो देवबंद में रह रहे हैं। ज़्यादा विस्तार न देते हुए, क्योंकि रणदेवा भी जाना है, ज़्यादा बात न बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा कि यह आंदोलन बहुत पुराना है। और गुरुद्वारा कालीकंठी इस्लामीकरण के दौर में कोई कहीं पानी पी लिया गलत जगह, कहीं खाना खा लिया, कहीं पे चले गए, और बस ब्राह्मणों का एक फतवा होता था कि वो तो गया हमारे धर्म से। तो इन्होंने एक तरकीबें चलाई, भाई कालीकंठी डाल लो और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो उस समय से ये आंदोलन कर रहा है। बाद में आकर के महंत जो हैं वो ऐश्वराम में आ गए, लेकिन ये महापुरुष महंत जगन्नाथ दास जो आपके, उनकी ये जन्म स्थली है, यहाँ पैदा हुई है। शायद 1902 में पैदा हुए होंगे, 1901 में, 120वीं है ना। उसके बाद स्वतंत्रता का आंदोलन चला, तो महंत थे अपना मस्ती मारते रहते, क्या उन्हें दिक्कत थी?
लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। हरीश जी यहाँ पर बैठे हुए, उनके दादाजी प्रताप सिंह जी, चौधरी प्रताप सिंह जी, वो मेरे पास जाते रहते थे, वो सारी बातें बताते रहते थे। मास्टर रामचंद्र दास जी भी जाते थे, सुनार सिंह जी भी जाते थे। ये सब इन्हीं की प्रेरणा से, महंत जी की प्रेरणा से ही वहाँ हैदराबाद में गए, आंदोलन किया। और वो वैसे महंत थे, मैं रामपुर कॉलेज में पढ़ाता था, वो मुझे जानते थे वहाँ। मास्टर जी ने, प्रताप सिंह जी ने बताया मुझे कि आपकी चर्चा करते थे कि भाई एक लड़का है, उसने शादी नहीं कराई। वो तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, भाई शादी नहीं कराई कुछ बात है, लेकिन वो मेरे से मिले नहीं। मैं आया था, ज्यादा कट्टरवादी समाज था, महंत मुंत से मुझे वैसे ही थी, भाई महंत मुंत तो ऐसे होते होंगे। कानपुर में वो आए, उनके दर्शन मैंने दूर से, मैं तो वहाँ स्टाफ मेंबर था, दूर से उनके दर्शन किए, साक्षात उनसे मिलना नहीं, लेकिन उनके कारनामों का, उनकी बातों का मुझे सब पता चल गया। वहाँ मैनपाल जी आए हुए हैं, इनके दादाजी के यहाँ भी बहुत वो जाते रहते थे, मेरा वहाँ आना जाना था। वहाँ उनके बारे में मोलर सिंह जी मेरे साथ जो प्रमुख साहब थे, वो मेरे साथ रहे थे, वो सारी बातें उनके बारे में बताते रहते थे। बहुत काम किया उन्होंने। ये सारी बातें सतपाल जी ने बताई, ये सारी कुरीतियाँ, ये छुआछूत की थी अपने समाज को, उसका भी उन्होंने किया। यद्यपि वो महंत थे पौराणिक मठ के, लेकिन उन्होंने आर्य समाज की बातों को अपनाया और आगे लेकर के चले। समाज में उन्होंने बहुत काम किया। समाज के, सतपाल जी ने बताया, बहुत सी बातें, नई नई समस्याएं पैदा हुई तरह की थी। अब अंगूठी पहनने की रस्म पहले नहीं थी, अंगूठी की रस्म होगी। कुछ तो काम ऐसे हैं, सुधार कुछ नहीं हो रहा और बिगाड़ होता जा रहा। तो इसलिए आप गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव वालों को तो, किसान को तो आज वैसे भारत सरकार, मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, किसान की आमदनी बढ़ाए, लेकिन फिर भी व्यापारियों की और जो ये सरकारी नौकर हैं उनकी जो स्थिति है, उसके मुकाबले में किसान की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए ये परंपराएं जो इस तरह की फजूल खर्ची की हैं, इनको दूर किया जाए तो अच्छा है। महंत जी भी ऐसा चाहते थे। तो आज आपने मूर्ति लगाई, मूर्ति का स्थापन किया। ये मूर्ति प्रेरणा के लिए होती है। आप यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, इनका दर्शन करेंगे, साल में एक बार इकट्ठे होंगे। सरोवर भी आपने बनाया, और सरोवर तो वहाँ अमृतसर में बना हुआ है, और हमारे सरोवरों में बहुत जगह स्नान भी करते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो परंपराएं हैं, ये प्रेरणा के देने के लिए होती हैं। इस बहाने साल भर में एक दिन एक मेला हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बहाने प्रेरणा मिल जाती है। 10 आदमी इकट्ठे हों, उसकी चर्चा भी उनके जीवन की कुछ होनी चाहिए, ये भी हमें करना चाहिए। तो बहुत अधिक न बताते हुए, समय बहुत हो गया, और सांसद महोदय को रणदेवा भी जाना है। मेरे पास तो कुछ सूचना थी नहीं, लेकिन वहाँ सुभाष जी को बता दिया कि मैं हरिपाल जी से बहुत शर्मिंदा हूँ। 1-2 बार उन्होंने बुलाया, मैं नहीं जा पाया। इस बार भी नहीं बुलाया जाऊँगा मैं, कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सम्मान दिया, बुलाया, और ऐसे महान पुरुष की मूर्ति का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ मैं नारे बोलूँगा। महंत जगन्नाथ दास जी महाराज की, महंत जगन्नाथ दास जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इति ओम शम।